अहम सवालात उठने लगे हैं। जो क्रिकेटर थे उन पर कई ऐसे बॉलर हों या बैट्समैन हों जो फ्लॉप दिखाई दिए, लेकिन उनको फिर भी जगह दी। हारिस रऊफ के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। हर ओवर में जो है वो ज़्यादा रन्स पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर उनको दिया। पानी के झगड़े और काफ़ी कुछ होना शुरू हुआ, बाबर को बाहर किया। नकवी साहब ने टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने कई लोगों को इसमें शामिल कर लिया। जो बिग हीरोज हैं ना, उन्होंने बड़ा लेट डाउन किया। इस टीम को बनाने में फ्रेंचाइज का बड़ा हाथ है, लेकिन जब भी वो खिलाते थे तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाते थे। उनका अपना वो था कि ऑलराउंडर खिलाओ। ये टूर्नामेंट पूरा जो था ना वो इंडिया और पाकिस्तान, ये जीता हुआ मैच हम हारे हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पे बनती है? पता नहीं क्या जीतना चाहते थे या नहीं जीतना चाहते थे। इंडियन टीम का जो रवैया रहा पाकिस्तानी टीम से, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? इतनी हरकतें इन्होंने की हैं, हमने बड़े पोलाइट होकर सब कुछ संभाला। नकवी साहब ने बहुत उम्दा तरीके से संभाला। इंडियन टीम ने कप लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से। एक चेयरमैन वही है, वही दे सकते थे और कोई नहीं। एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद कई अहम सवालात उठने लगे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर जो है शायकीन क्रिकेट हों या इसके साथ साथ तज्ज़िया निगार हों, उनकी जानिब से जो है कई सवालात किए जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम पर, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर थे उन पर, और जो हमारे पीसीबी हैं उन पर जो है क्रिकेट बोर्ड पर कई सवालात हो रहे हैं कि क्या सिलेक्शन के वक्त जो है वो तमाम जो खिलाड़ी जिनको सेलेक्ट किया गया था, क्या सही सिलेक्शन की गई थी। इसके साथ साथ जो है कई ऐसे बॉलर हों या बैट्समैन हों जो फ्लॉप दिखाई दिए, लेकिन उनको फिर भी जगह दी। और इसके साथ साथ हारिस रऊफ के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उनको मुसलसल हर ओवर में जो है वो ज़्यादा रन्स पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर उनको दिया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ़ अहमद, जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, काफ़ी गहरी नज़र है इनकी। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने तमाम तर जो सिनेरियो रहा, जो मैच देखे इन्होंने, उसमें क्या इन्होंने देखा, कहाँ पर गलतियाँ थी, कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो फ्लॉप हुए, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, बताइएगा कि इतना मैचेस हुए, इसमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस भी उस पर बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ दीगर जो बैट्समैन थे या ऑलराउंडर थे उनकी सिलेक्शन पे सवालात उठ रहे हैं, और उसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड पे भी सवालात उठ रहे हैं, तो उस पर बताइएगा। देखिए, ये एक लंबी कहानी है और अब की नहीं है। ये जब से कप्तानी के झगड़े और काफ़ी कुछ होना शुरू हुआ, बाबर को बाहर किया, फिर शाहीन को बनाया, और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम है और ज़ाहिर है उसमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं। और ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हुई। उस वक्त हम सिलेक्शन कमेटी में थे, उसके बाद वहाब रियाज आ गए। उन्होंने आने के बाद जो है सारा जो है सिलसिला देखा कि किस तरह क्या होता है। खैर 12 उन लोगों ने मिल के टीम बनाई इसको। तो ये ज़ाहिर है गड़बड़ तो होती रही ना बीच में कि इसको लो उसको नहीं लो। जो जिसका था, बाबर के ऊपर इतनी बात होने लगी, रिजवान के ऊपर इतनी बात होने लगी। तो अब इसका लब्बे लबाब यह है कि ज़ाहिर है जब नकवी साहब ने टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने कई लोगों को जो है वो इसमें शामिल कर लिया। और सिलेक्शन कमेटी का तो पता भी नहीं चल रहा था, कभी कोई आन के दे रहा है स्टेटमेंट, कभी कोई दे रहा है, बाहर के लोग दे रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के लोग नहीं दे रहे। फिर मुझे सबसे मेन चीज़ यह है कि हमारे जो बिग हीरोज़ हैं ना, उन्होंने बड़ा लेट डाउन किया। और आई थिंक वो क्रिकेट में शामिल हुए। नकवी साहब ने तो यही सोच के इनको किया कि भाई ये तो ग्रेट हैं और ग्रेट थे, लेकिन उनको ये नहीं आइडिया कि ये पहले भी आ चुके हैं सारे, और कोई इतना अच्छा इनका इमेज नहीं रहा अगर देखा जाए तो। यूसुफ साहब हुए, सकलान मुश्ताक हुए, ये वक़ार यूनुस हुए, मिसबा, ये वो सभी थे ना। तो आई थिंक ये देखिए खिचड़ी पकी रही तो उसका असर क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हुई तो वो आकिब जावेद आ गए। आकिब जावेद ने आन के पूरा टेक ओवर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे सेलेक्टर थे, वो कोचेस थे, उनको फारिग कर दिया गया। वो बने भी नहीं और फारिग हो गए। खैर उसके बाद एक PSL हुआ, PSL के बाद ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद माइक हैसन को ले आए। माइक हैसन का हमें तो कुछ नहीं पता था, वो एक फ्रेंचाइज से मुंसलिक हैं। और इस टीम को बनाने में फ्रेंचाइज का बड़ा हाथ है। और उसमें चाहे लाहौर कलंदर की बात कर लें आप, जिसके अभी हारिस रऊफ की, मतलब वो डोमिनेट कर रहे थे PCB के सेलेक्टर, और ये हमें नज़र नहीं आए कहीं, सच्ची बात है।
और नज़र भी आया सारा कुछ कि क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उस लिहाज से बस गड़बड़ हुई। अब आकिब जब आते उन्होंने, उनका इन्फ्लुएंस था, टीम बनाई, ये किया वो किया, सब ने किया और टीम एक बन गई, चलिए बन गई, वो चल गई। लेकिन उसमें एक प्रॉपर टीम का जो होना चाहिए था, क्योंकि वो माइक हैसन आ तो गए, काफ़ी लोग ले गए साथ अपने 16 15 16 18 लड़के ले गए, लेकिन जब भी वो खिलाते थे तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाते थे हमेशा। चाहे वो बांग्लादेश का टूर ले लीजिए, वहाँ भी बड़ी गड़बड़ हुई और फिर उनको एकदम हार पड़ी तो उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी कि जी ये पिच अच्छी नहीं है। हालांकि पिच का कोई ताल्लुक नहीं था वहाँ, पिच का क्या ताल्लुक आप, पर वो बहुत परेशान थे, सच्ची बात है। अब यहाँ जब एशिया कप के लिए आए तो वहाँ जाहिर है दोनों टीमें अनाउंस कर दी थी, तो बड़ा वो हुआ कि भाई अब क्या कॉम्बिनेशन खिलाएं। फिर कॉम्बिनेशन ख़राब खिलाना शुरू कर दिया। ऑलराउंडर उनका अपना वो था कि ऑलराउंडर खिलाओ। हम कहते थे बॉलर्स 5 खिलाओ, सही बॉलर्स खिलाओ। कभी सुफियान को खिला नहीं रहे, कभी अबरार को नहीं खिला रहे। एक चलता रहा सिलसिला, जबकि सब को मालूम है कि यूएई वगैरह में स्पिनर्स का काम अच्छा होता है। अब इस टूर्नामेंट में हमने पहुंच तो गए हम, लेकिन कैसे पहुंचे सबको पता है। और वो क्रिकेट हमने नहीं खेली है। तो देखिए ना, सीधी बात मैं आपको बताऊं, इंडिया ने ये किया, उस वक्त इंडिया नहीं आएंगे फिर उसके बाद आपको पता ही है कि फ्रेंचाइज और जो स्पॉन्सर थे, जो उन्होंने ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने इतना ज़ोर मारा कि भाई ये क्या हो रहा है सब। तो जाहिर है इतना पैसे का इन्वॉल्व था, वो फिर इंडिया आना पड़ा, सारा कुछ हुआ। अब ये है कि उसके बाद बातें ये हो रही थी कि जी अच्छा देखें, ये टूर्नामेंट पूरा जो था ना वो 2 टीमों के दरमियान घूम रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, और इसी से सारी अर्निंग भी होनी है और सारा कुछ होना है। और ये भी करना है कि ये दोनों फाइनल में पहुंच जाएं। फाइनल में पहुंच गए, कैसे पहुंचा आपने देखा। ये तो क्रिकेट जो देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, हमें पता है। चलो बहरहाल बहुत अच्छा हुआ, कम रन पे हम आउट हो गए। इतनी टीम ऐसी नहीं थी हमारी कि 130 ऐसी टीमों पे 160 रन बनाए, ओमान जैसी टीम पे। और इस पे मेरा ख्याल तो लोग ढूंढते हैं कि यार बड़ी टीम है, छोटी टीम को मारो। बड़ा हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा था। उसके बाद ये हुआ, फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में पहुंच के आप एक और नया जो है वो बखेड़ा खड़ा हो गया। और जो मेरा ख्याल है कि हमने शुरू में तो टैकल सही नहीं किया और उसका नतीजा एंड में आपने देखा। मेरा ख्याल है ये इंडिया ने अपनी खुद बदनामी कराई है। आज उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जी बिल्कुल, इस पे भी आते हैं, इस टॉपिक पे भी आते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लें हमारे प्लेयर्स की, बॉलर्स की, बैट्समैन की। कहाँ कहाँ गलतियाँ रहीं, कौन कौन से बैट्समैन को गलत खिलाया गया, सिलेक्शन गलत की गई, कौन से बॉलर्स की सिलेक्शन गलत की गई। और अब सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को लाजमी खिलाना चाहिए था। तो इस पे भी काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं, तो वो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक बैकअप बनता है। अगर कोई प्लेयर बाहर हुए तो क्यों बाहर हुए थे ये भी सबको पता है कि स्ट्राइक रेट से मीन के खेलते वो रहे। पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ खेला, लेकिन हुआ क्या, टीम तो नहीं जीती। टीम तो कहीं भी नहीं जीती। अपने अपने रन सबके बने। और देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ, ग्रेट प्लेयर हैं, बहुत अच्छा है, परफॉर्म किया। मैं ये देखता हूँ कि बैकअप बनाने की ज़रूरत होती है। तो किसी को अगर हम चांस देने की बात करें तो बुराई तो नहीं है ना उसमें। लेकिन ये इतने इनसिक्योर थे, अब से नहीं। मैं तो खैर अब 2018 की जो हम चैम्पियंस ट्रॉफी खेले थे या उसमें जीते थे, मैं हम ही सिलेक्शन कमेटी 2018 ही था। उस वक्त से कहानी ख़राब हुई और जाहिर है कि हमने देखा कि हमारी टीम की क्या पोजीशन है। फिर वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखें टीम बन गई, सारा कुछ है। 11 की टीम क्या खिलानी है, कोच का तो एक मेयार अपना है। अब ये इन्हीं में से खिलाने थे और कोई तो था ही नहीं, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता था। अब ये जो टीम एक खेली, मुझे तो हैरत ये है कि अब सिर्फ फाइनल की हम बात कर लेते हैं। जो आपने 101 110 तक आपने कहा कि हम टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे, आपको वो मिल गया। उन्होंने आपको बैटिंग दे दी। उन्होंने जो है वही करना था, उन्होंने फील्डिंग ही करनी थी। हमने किया। इस 110 पे कोई आउट नहीं होगा। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, एकदम आउट हो जाते थे। ये 110 पे या इस पे एक आउट। यकायक हमने देखा कि भाई
इतनी जल्दबाजी शुरू कर दी कि उनका मेन बॉलर जो चाइना मैन कुलदीप, सब उसको ही मारने दौड़ने लगे। उसके पास एक ही ओवर कर रहा था वो, 4 बॉलें बाकी थे, उस पर अटैक शुरू कर दिया। ये क्या हुआ एकदम के अटैक कर दिया और उसको 3 विकेटें दे दी, और उसके बाद आप जो है ख़त्म हो गया। बॉलिंग आई, बहुत अच्छे जा रहे थे, पकड़ लिया, सारा कुछ हुआ। साइम अय्यूब का भी 1 ओवर रह गया, और भी लोगों के ओवर रह गए, नहीं कराए। 2 ओवर में मार पड़ चुकी थी जब उसको, तो ये ओवर तो उसको देना ही नहीं चाहिए था। और देखें, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था कि इनको मार पड़ी थी। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या वजूहत हैं, क्या किया ये आपने? इतना अच्छा मौका आपने ज़ाया कर दिया। तो मेरा ख्याल है कप्तानी का फॉल्ट, और उसके बाद जो ये टीम ये ठीक थी, आपने बॉलिंग चेंजेस वगैरह ठीक नहीं की, और जिसका नतीजा आपके सामने आ गया। इसमें ये हम देखने में आता है ना कि अगर एक बैट्समैन एक बॉलर अच्छा खेल रहा होता है तो उसकी मेहनत पे भी पानी फिर जाता है। पिछले जो दूसरे हैं वो आकर जो है वो कुछ इस तरह करते हैं कि सारा मैच जो है वो पलट जाता है। अब ये जीता हुआ मैच हम हारे हैं इसमें, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पे बनती है? भाई जिम्मेदारी जो लोग मौजूद हैं, एक्चुअल क्रिकेटिंग उसमें तो बड़ी बारीकी से भी चीज़ों को देखनी पड़ती है। जैसे कि आपने कहा कप्तान ने उससे ओवर ही कराता रहा। हमारे आपके बाहर बैठे हुए थे 2-1, हसन अली भी बैठा हुआ था। उससे पहले मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की थी अपनी जगह, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी आपको एक बॉलिंग ऐड करने की। उन्होंने भी तो बॉलिंग किया, उनका पांड्या गया, उन्होंने एक बैट्समैन ऐड कर दिया, उन्होंने तो प्रॉपर उससे चले। तो हमने वही एक भेड़ चाल के ये इसी से बॉलिंग कराएंगे, एंड में हम इन 2 आदमियों से कर। अरे भाई, दूसरों ने अच्छी बॉलिंग की है, मेरे ख्याल 16 रन या 18 रन दिए थे साइम अय्यूब ने, और 1 ओवर बचा हुआ था, तो भाई करा दो उसको। कराने की क्या अब ये समझ नहीं आ रहा। अब आज मैं सुन रहा हूँ कि वो कोच ने कहा मैंने इशारे कर रहा हूँ, इससे नहीं कराओ, उससे नहीं कराओ, मतलब मीडिया पे ही देख रहा हूँ उस पर कि नहीं। तो आपकी कोई सुन नहीं रहा भाई, हैं? और कप्तान क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? आई थिंक मेरा ख्याल है अपनी गलतियाँ, और पता नहीं क्या जीतना चाहते थे या नहीं जीतना चाहते थे। अच्छा, ये भी एक मशकूक बात है इसमें। अच्छा, मशकूक इसको देखें, ये चीज़ें आप जो क्रिकेटर है वो कुछ चीज़ें देखता है कि ये क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है। आपने एक ही ओवर में उसको कुलदीप को 4 बॉलें बाकी और 3-4 विकेटें आपने दे दी, तो आप खड़क गए ना, ख़त्म हो गया। आप ज़रा निकाल के देखिएगा, पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में 40 पे 1, 90 पे 6, इसी तरह 70 पे 1, 110 पे 6, ये आप निकाल के देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है। और एंड तक ये हुआ है। ये तो 35 रन पे 5-6 आउट हो गए, 8 आपके आउट हो गए। ये आप पूरा निकाल के देखिए उसमें। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? समझाने वाले नहीं है भाई, रुक के खेलो। एक तो आपने जो बैट्समैन थे उन्हें बॉलर बना दिया, साइम अय्यूब उनको बॉलर बना दिया, और वो इसी टीम में, जबकि उनको बाहर हो जाना चाहिए था उस वक्त। लेकिन इतना एतमाद कप्तान को, उस पे इतना एतमाद, हारिस रऊफ पे, कई लोगों पे, वो हारिस विकेट कीपर पे इतना एतमाद, वो नीचे खेल ही नहीं सकता। तो अब ये तो बाहर बैठ के हम देख रहे हैं, हमें पता है कि उसको भाई अगर इस्तेमाल करना है तो ऊपर इस्तेमाल कर लो यार, पहले कर लो इस्तेमाल। आप जितनी विक्ट्रीज़ आपने 2-3 पहले ली हैं फाइनल से, कोई इतना वो नहीं थी। लेकिन ये जो आपने किया, ये सब पूछे, कौन पूछेगा? बताए ना, कौन पूछेगा इनसे कि भाई वो 4 बॉलों में क्या इंस्ट्रक्शन आपको गई, या क्या था जो वो आपने एक ही बंदे पे चलाना शुरू कर दी? उसके तो ओवर ख़त्म हो रहा है, आदमी देख रहा है बोर्ड की तरफ, वो कहता है यार इसका ओवर निकालने, और उसको क्या हल्का समझना है? वो तो मेन बॉलर है भाई उनका, बाद में फास्ट बॉलर आते उनको मार पड़ जानी थी। तो ये चीज़ें कहने को तो हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। इसका पूछगछ करेगा कौन? क्रिकेट बोर्ड पूछे ना कि क्या वजूहत हैं भाई। कोच साहब, कप्तान साहब, आप बताइए कि ये आपने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मारी जा रहे हैं, अगर नहीं मारी जा रहा है तो उनकी क्लास ली आपने। वो तो जो हो गया तो हो गया, कर दिया जो करना था। लेकिन आपकी यहाँ पाकिस्तान खेल रहे हो, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहा है।
वो तो ये इशू में फंस गए, इधर उधर हो गया, वरना आपकी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है बिल्कुल। अब आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड से लेकर नीचे कैप्टनसी हो या प्लेयर्स हो, तो हर जगह तब्दीली होनी चाहिए और कहाँ कहाँ होनी चाहिए? क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा सच ऊपर लेवल पे तो ऐसा नहीं है, मतलब चेयरमैन लेवल पे तो नहीं होना, लेकिन चेयरमैन साहब ने जो एतबार किया लोगों को ना, उन्होंने देख लिया सारा कुछ है। और हम सुन रहे थे कि ये होगा, देखिए बड़े सेंसिबल लोग हैं और ईमानदार लोग आने चाहिए। वहाब रियाज क्या थे, वहाब रियाज आए थे ना, उसके बाद हम जाके अमेरिका में एक मैच हारे। आपने देखा किस तरह आ रहे अमेरिका में मैच, वो आमिर आज भाषण दे रहे हैं बैठे हुए उस पर कि ऐसे बॉल करना चाहिए ऐसे। भाई आपने वहाँ क्या किया था, फिर यहाँ पीएसएल में आपने क्या किया? पीएसएल का भी देखें ना निकाल के, हम तो देखते हैं ना क्या किया था आपने। तो आप भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, आप साहब मैं प्रूफ मैं कहता हूँ मालूमात करो कि है क्या ये। हमारे यार स्टेक लगा हुआ है, हमने मुल्क के लिए खेला यार, होता होगा, लेकिन हाँ स्टेक लगा हुआ है सब लोगों का यार, जिन्होंने जो करना था वो कर लिया। एक्चुअल मैं जो पहले से ये बात कर रहा हूँ कि ये एशिया कप इंडिया पाकिस्तान का था कि भाई ये दोनों आएंगे तो ब्रॉडकास्टर का भी और इसका भी और उसका भी सारा, और भी कई जो हैं वो पूछना शुरू हो जाएंगे भाई आपको क्यों, कैसे, क्यों। भाई हम तो गेम देख रहे हैं, कि शायद ऐसा है। प्रूफ आज तक हुआ, किसी का प्रूफ हुआ? जिसको पकड़ा आपने निकाल दिया। 2-3 बंदे हमारे पकड़े गए ना, अभी भी हमारे कुछ लोग जो बैठे हुए, तो जिनको चस्का पड़ जाए ना किसी चीज़ का, खाने का अच्छा चस्का पड़े ना, तो फिर वो मुश्किल से छूटता है। मतलब आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं या इसका मतलब ये समझें कि कहीं ना कहीं जो है खिलाड़ी आप भी थोड़ा सा मतलब इसका कोई वो है नहीं। मैंने तो जो बातें कर दी बस इसको यहीं तक रहने दें, और आप अगर खुल के वो करेंगे तो मैं वो तो बात नहीं कर पाऊँगा कोई। अच्छा, सिर्फ ये कहता हूँ कि कई बार हुआ, वहाँ से ले लीजिए, हमारी ग्रिप ख़राब क्यों होती है, हमारी को उल्टी क्यों आती है, वॉमिट क्यों आती है भाई हमेशा हमारे यहाँ लास्ट मोमेंट पे। मैं बात कर रहा हूँ पीएसएल का, पूछे ना कोई इनके फ्रेंचाइज के, आराम से जीत रहा था कराची या किसके साथ ये थे, आराम से जीत रहा था, तो क्या हुआ एकदम जो ये चीज़ें हो गई। तो मतलब ये ब्लेम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मार पड़ती है यार, हो जाता है। हारिस रऊफ को क्या हुआ, क्रिकेट में होता है। और भाई ऐसे भी नहीं होता, अंधे नहीं मचे हुए, ऐसे नहीं होता। हमने भी खेली है, जो है नज़र आता है। और फिर आप टीम बना रहे हो उसको, भाई दूसरों को खिला दो ना, क्यों नहीं खिलाओ? फिर ओवर भी दे रहे हो, दूसरों के ओवर भी बचा रहे हो। हाउ क्या है, मतलब मैं ये वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गलतियाँ की हैं आपने, क्या गलतियाँ की हैं उसको देखें। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, इंडिया का जो रवैया रहा, इंडियन टीम का जो रवैया रहा पाकिस्तानी टीम से, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? भाई मैं उस नज़र से देखता हूँ कि अगर करीब कोई ऐसा आदमी हो ना जो ये किया है जिसने, तो मैं मुंह पे उसके तमाचा मार दूँ कि तुम इस खेल को, जो एक खेल ऐसा खेल है जिसको दुनिया पसंद करती है, और मैं उन लोगों को भी दोष देता हूँ इस चीज़ का कि इतनी हरकतें इन्होंने की हैं। हमने बड़े पोलाइट होकर सब कुछ संभाला, नकवी साहब ने बहुत उम्दा तरीके से संभाला है कि वो यहाँ तक बात पहुँच गई, हाथ नहीं मिला रहा, ये नहीं मिला, एकदम क्या हो गया भाई, वहाँ हाथ तो मिलाए थे तुमने वहाँ पर, फिर क्या हुआ? बस उनकी मोदी साहब के कुर्सी ढीली पड़ी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और वो चाह रहे हैं कि बस करो भाई। अब तो क्या ताल्लुक, तुम्हें मार पड़नी थी जहाँ पर, वहाँ पड़ गई, और अभी फिर करोगे तुम्हें फिर पड़ेगी मार, ऐसा नहीं है। तुम उधर किधर ले जा रहे हो इस खेल को उठा के यार, अपने बचुंगड़े कप्तानों को तुम, वो क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी तो खेलने आया है यार, उसको आपने फंसा दिया अजीब अजीब बातें करवा के उससे। वो कभी कहता है कि नहीं हमारी वो नहीं थी, वो तो हमने खुद डिसीजन लिया। उनके वो यार छोड़ो, तुम डिसीजन के काबिल हो तुम? ये अगर मैं कहूँ कि उनकी टीम ठीक नहीं है तो ये ज़्यादती होगी। उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास बैकअप में भी बहुत अच्छे लड़के बने। ये तारीफ़ इसलिए है कि स्पोर्ट्समैन, मुझे किसी से नहीं लेना, इनके बड़ी ज़बरदस्त
उनके पास यहाँ से भी है। हमने वो काम नहीं किया, हम लड़ाई झगड़ों में पड़ गए और हमने लोगों ने टीमें बना ली। हमसे अच्छे तो वो खेले हैं, अम्मान खेला है और यूएई खेला है, जो इस खेल को उन्होंने उस तरह खेला जिस तरह खेला जाना था। यानी कि वो पहले 6 ओवर्स में दुनिया की हर टीम जो है वो, आप देखें ना, इंग्लैंड क्या खेलती है यार, उन लोगों ने किस तरह की साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब चैम्पियन ट्रॉफ़ी और बग़ैर मतलब इख्तितामी तकरीब जो होती है, ट्रॉफ़ी की तकरीब होती है, उसके बगैर ही जो है वो ख़त्म हुई, तो मतलब वो इंडियन टीम ने कप लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से, तो इस पर क्या कहेंगे? या देखें, चेयरमैन वही हैं, वही दे सकते थे और कोई नहीं, चेयरमैन वही देते। ये प्री प्लान है, वो तो वहाँ से शुरू हुआ ना, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि एंड क्या होना है इसका। और ये तो बहुत अच्छा किया कि इनको नहीं दी भाई। वो सोच रहे थे किसी और से दिलवा देंगे हम, चलो अच्छा, नहीं, क्यों दें भाई तुम्हें ट्रॉफ़ी, किसने दी? और अब मैंने शर्त रख दी है, क्योंकि आज एसीसी का मैंने दी रखी है शर्त, मैं पीसीबी को, चेयरमैन को आज एसीसी की मीटिंग है, वहाँ पे ये देखें, ये जो मुल्क है ना, इनको सोचना चाहिए, ये जो ये जो एशिया के मतलब, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। बेइज्जती है आपकी भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हर पैसे से हर काम करता है। इंडिया पैसे करता है ना खर्च, उनको कहते पैसे बंद हो जाएंगे अपनी तरफ, लेकिन नकवी साहब ने जमा कर लिया सबको, वो तो हिल गया, वो तो हिल गया। उनका जो आईसीसी वाला था वो तो हिल गया ना, सारे हिल गए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड हिल गया पूरा कि ये क्या हुआ, सब कैसे आ गए, आ तो नहीं रहते। हमने कहा था हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, सारे आ गए, मुल्क को ले आया अफगानिस्तान, ये वो सब आन के बैठ गए, बात कर ली। लेकिन ये बोलते क्यों नहीं है? बोले ना कि गलत है। गोरा बोल रहा है बैठ के बाहर से, और लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। उनके अपने आप रवि शास्त्री का सुन लें आप उठा के, और कपिल देव का सुन लें, जो सेंसिबल लोग हैं वो इस बात को कहेंगे। मैंने क्या शर्त रखी है, अगर आपस में हो जाती है कि भाई, लेकिन ये बात आने वाले नहीं, इनको थप्पड़ें पड़ेंगी तभी ठीक होते हैं। मैंने इनको कहा है कि आप, अगर हम हमेशा क्रिकेट के लिए हम इनके पास गए, भाई आओ खेलो, भाई आओ खेलो, कहीं भी खेलो, हम तो बड़े, हमारे क्रिकेट को आपने तबाह किया, हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होने दी, 50 किस्म की पंचायतें, टीमें वापस चली गई, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। अब मेरी शर्त ये है कि आप सही तो हो गए नहीं, अब आप पीछे लग गए हो कि भाई ट्रॉफी दो हमें, तो अब कैसे दूँ? तो नकवी साहब, आप एक काम कीजिएगा, F-16 खड़ा करके उसके साथ खड़े होकर जो है ना ट्रॉफ़ी दें, F-16 के साथ खड़े होकर ट्रॉफ़ी दें, तबीयत साफ़ हो जाएगी इनकी सारों की। वो तो बिल्कुल फिर मांगेंगे ही नहीं ना, वो तो बोलेंगे आप रख लीजिए। मांगे, हमें क्या है, नहीं मांगे, नहीं देना ना भाई, तुम क्या है क्या? हमने क्रिकेट के लिए आपके तरले मीन के, हमने आपके क्रिकेट के लिए हमने जो इतनी आपसे कहा कि भाई आओ खेलो, हमारे साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, फलाना खेलो ये। लेकिन मुझे हैरत है, ये एशियन जमा हो जाए, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, इनकी मोनोपोली ख़त्म करें। अच्छा, आपके दौर में तो इस तरह के, हालांकि बड़ी वो एक मुकाबला होता था और प्लेयर्स के दरमियान झड़प भी हो जाती थी किस्म की, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। फिर वो वही होता था, जो विन करता था वो फिर अप्रिशिएट भी करते थे, मिलते भी थे, शेक हैंड करते थे, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ था। तो आप इस पर कुछ कहें, क्या कहेंगे? अरे कभी भी नहीं। और अगर कुछ 19 क्योंकि मुझे याद है ना, हम लोग 87 में बड़ा लंबा टूर था हमारा, वनडे और टेस्ट मैच वाला, 5 टेस्ट मैच, वहाँ बहुत ग्राउंड में हल्की फुल्की होती थी। ग्रेट प्लेयर हैं यार, गावस्कर ले लो, वेंकसरकर ले लो, कपिल देव ले लो, मोइंदर अमरनाथ ले लो, किस किस का नाम लूँ, बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट, अच्छे। ग्राउंड में जो है वो थोड़ी बहुत अगर होती भी थी, वो भी सारा डील कोई भी हमारे प्लेयरों में कोई नहीं करता, सिर्फ एक आदमी था, जावेद मियांदाद, वो अकेला इन पे भारी पड़ता था ग्राउंड के अंदर। लेकिन वो लोग अच्छे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ कोई, हाँ वहाँ पे एम्पायरिंग में ये होता वो होता, ये तो सिलसिला होता रहता, लेकिन कभी एक्सट्रीम पे ये नहीं गया। ये तो इसने किया है ना, ये मुल्क का वो बना है, इसने बर्बाद कर दिया। फिर जय शाह, इसका बेटा, इसकी ये, इसकी फैमिली, क्या यार अभी थू कर रहे हैं सारे उनके उसमें बैठ के, सियासी लोग भी थू कर रहे हैं ना। खैर वो उनका अपना वो जरूर, लेकिन है तो गलत बात। कल मैंने इन लोगों का सुना, गावस्कर वगैरह
कितने सेंसिबल लोग थे। मजबूर, अच्छा जो लोग कुछ दे भी रहे हैं ना, वो मजबूरी में दे रहे हैं, वहाँ रहना है तो मजबूरी में कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं जो है। हमने तो कभी बात भी नहीं की यार इस टॉपिक पे, हमने लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं की है, लेकिन ये ऐसे संभलेगा नहीं मामला। मुझे नहीं लगता ऐसा संभलेगा जब तक आप सब जमा नहीं होगे, सारे होगे, और क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए कोई हमारा साथ देने नहीं आओ भाई। हम ये कह रहे हैं ये क्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है तो हमें भी पॉइंट आउट करो क्या है। लेकिन हमने गलत नहीं किया, आप ही ने ये मुसीबत शुरू कर दी थी यार, और आज उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि ये तो गलत बात है, लाइफ में कभी नहीं हुआ, ये तो ऐसी वो हुई है कि ग्राउंड में सब खड़े हुए हैं, ट्रॉफी खड़ी हुई है सारा, और लाइव चल रहा है कितने कंट्रीज़ में, और भाग गई टीम। यार ये कैसे भाई, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो आप सरासर आपकी गलती है भाई, हमें मत करें उसमें। और अगर कोई हमारी 19-20 कुछ होता है ना, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा क्या हो। हमारा सिर्फ ये है कि मेरा कहना ये था टीम को कि देखो भाई जीत जाओ एक दफ़ा, जीत गए ना तो सब टाइम फिश हो जाएंगे ये लोग। और पहुंच गए थे हम उस जगह, अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, लेकिन टीम बनानी पड़ेगी फिर से, अच्छा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी क्रिकेट को ठीक करें। वो देखो उनकी टीम वेल सेट टीम है, और उनके पास 1-2 नीचे तक, बल्कि इवन मुझे याद है, मैं अभी थोड़े अर्से पहले गया हुआ था, 2 साल पहले की बात है, बांग्लादेश गया हुआ था, उन्होंने उनका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ उनके। अंडर 19 के साथ मैं गया हुआ था, तो अंडर 19 को हमने वहाँ 3 उसमें हराया था, वो जबकि वो यहाँ हरा के गए थे। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारा क्या, बोले हमारी अंडर 16 की टीम इंडिया गई हुई है। तो ग्रास रूट भी उनका बहुत तगड़ा है। हमारे, आई एम सॉरी टू से, अभी इस वक्त में जो हालात हैं उसमें, लेकिन है गलत है। आप कहते हो कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। हम अपनी क्रिकेट अच्छी कर लें, ये लड़ाई तो जिन्होंने लड़ी है ना वो संभाल लेंगे, उनको छोड़ देते। अच्छा, बस आखिरी मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारे यहाँ सियासी लेवल पे जो है वो सिलेक्शन की जाती है, आप समझते हैं कि वाकई हकीकत है ये? देखिए और चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट है ज़रूर, प्रेशर वाला है, कुछ ऐसा प्रेशर होगा जिसको आपको मुश्किल होगी। सियासी, सिफारिशी या इस तरह की चीज़ें? या देखो सिफारिश तो क्रिकेट ऐसे ग्राउंड में नहीं खिला सकती। 22 यार्ड्स का जो वो है ना, ये फ़हीम, ये दूसरे, ये जो जितने आए ना, ये हमारे टाइम के हैं। ये वही 30-35 लड़के हैं जो हमने इन्हें दुबई में पाकिस्तान ए से सबको मौके दिए थे, और ये वही लड़के हैं, कोई नया खेल नहीं आया। वो नया जो आया वो लड़का, एक जो बैट्समैन है, उसको खिलाया ही नहीं इन्होंने। एक दफ़ा खिला के कहने लगे बात ठीक है। ये तो मतलब प्रेशर डेफिनेटली पड़ता है, ऐसा नहीं, और हर जगह होगा ज़रूर एशिया में, बाकी जगहों पे इस तरह का नहीं है कि खुलेआम आप जो है ना डोमिनेट कर रहा है, प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं। काहे का डोमिनेट कर रहा है यार? एक ऑफिस के भी वो होते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है भाई, ठीक है मैं 4 ओवर की क्रिकेट खेलूँगा, मैं तो नहीं खेलूँगा। फर्स्ट क्लास कौन खेलेगा? आमिर छोड़ के गए ना, मैंने शेट्टी साहब को बोला, मैं शेट्टी साहब ये कौन होते हैं सब के हम ये खेलेंगे, या ये भाई ये तो क्रिकेट बोर्ड है, हम या सिलेक्शन कमेटी है, वो फैसला करेगी। सब आदमी 4 ओवर की क्रिकेट में भाग रहे हैं, सब आदमी 4 ओवर की क्रिकेट में भाग रहे हैं, इसलिए कि माल ज़्यादा है, जल्दी काम हो जाता है, और ये फर्स्ट क्लास खेलने को कोई तैयार नहीं है कि फर्स्ट क्लास खेले। 4 ओवर करा के घर आ जाते हैं नोटों की गड्डी लेके, ख़त्म हो गया। क्या है ये करना पड़ेगा इनको, फर्स्ट क्लास के लिए इतना स्ट्रिक्ट करना है। मैंने तो कहा कि कम से कम 4 से 5 इनको फर्स्ट क्लास मैच का खिलाना चाहिए, और वहाँ उनके ऊपर रखना चाहिए कि कोई आदमी देखने वाला हो कि भाई इन्होंने दिन में 10 से 15 ओवर करने, पूरा दिन ग्राउंड में रहने, फिटनेस हम देखेंगे। है एक ऐसा प्लेयर है, वो कहता है मैं टीम से बाहर ही नहीं होऊंगा, तो मेरे को क्या ट्रेनिंग करने की। और अलग अलग सबके वो बनाए हुए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गलत है। क्राइटेरिया अलग है,
ये आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रीजन्स होती हैं, इसमें लोगों को पास कर देते हैं यार। आप फिटनेस का नाम लेते हो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। इसको अभी आए वो नियाजी साहब आए हैं, उन्होंने क्रिकेट का बर्बाद करके रख दिया। वो हर किसी को शोकास्ट नोटिस देते हैं। ओ भाई, हर वक्त शोकास्ट नोटिस दे रहे हो, वो बेचारे परेशान है सारे। कभी कुछ हो रहा, अंडर-19, अब कितना खर्चा होता है आपको पता ही है। लाहौर से कराची टीम आ जाए, होटल में ठहर जाए आने के बाद, और एक दिन बाद कह रहे हैं जी नहीं कैंसिल। क्या किसका पैसा है भाई? ये कोई मजाक हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तो ये सब चीज़ें देखने की हैं। यहाँ ये हम जॉब के लिए नहीं भाई, हमने देख लिया, हम उस जगह तक पहुँच गए जहाँ तक हमने देखा। ऑनेस्ट लोग, ऑनेस्ट ऐसे हों, और देखें खुदा के वास्ते टीम को अच्छा करना है तो बहुत ज़्यादा जहाँ से प्रेशर जहाँ से भी आते होंगे ना करो ऐसा। उस ये है लिमिटेड है यार, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कहाँ हमारे पास। वो कर रहा है जी फर्स्ट क्लास में उसने ये कर दिया, अच्छा डिस्ट्रिक्ट में उसने इतने ट्रायल लेने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में इतने कर दिए भाई। अच्छा, मैंने कहा ये तो खेल ही सही नहीं रहा। हमको उनका वो लेने जाते हैं, सिलेक्शन करने। हमने कहा ये नहीं, इसको नहीं। ठीक, बोले क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन वाले कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ठीक नहीं खेल रहे। 550 रन है, हम आधे वैसे ही ख़त्म हो गए। कहाँ किए 550 रन भाई? यार एक बात पे मैं ख़त्म करता हूँ, कौन सा मुल्क है यार जिसमें 30 कम बता रहा हूँ, 30 से 40 हर साल फर्स्ट क्लास खेलते हैं लोग, प्लेयर हैं कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। वो दया वो एक आता है ना एक प्रोग्राम, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वो वाली गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक़ क्रिकेटर हैं, बड़े अहम जो है निशानदेही की, और इस बात की भी ज़रूरत है, इनका ये कहना था कि चेंजिंग ज़रूरी हैं। जो ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको बाहर बिठाया हुआ था उनको खिलाने की ज़रूरत है, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनको आउट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ जो ख़ामियाँ हैं उन्हें भी जो है वो दूर करने की ज़रूरत है, चेंजिंग की ज़रूरत है। और अक्सर यही होता है, और हम भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक ही जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह क्या बनती है, कौन ज़िम्मेदार होता है, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, इसका तयन करना, इसकी तहकीकात होना ये भी ज़रूरी है, और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, वहाँ पर भी जो है तनकीद की जा रही है, जबकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी अब जो है वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तानी टीम में जो है अब तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और जो वाकई बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको अब टीम में शामिल करना चाहिए। जी।